पूंजी सृजन। पूंजी सृजन का मतलब क्या होता है? पैसा को इकट्ठा करना। अगर इसका एक फ्लो में डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे? मेरे साथ साथ बोलिएगा पीछे पीछे कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। अभी हम बात किए थे ना कि ये क्या है? सैद्धांतिक नॉलेज है। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में क्या बोले कि किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? उत्पादन, उपभोग और वितरण का। क्या करेंगे? अध्ययन मतलब पढ़ेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो जहाँ हम पढ़ रहे हैं उसी को क्या कह रहे हैं? अर्थशास्त्र। यहाँ पे एक वर्ड अभी हम कोड किए थे कि हाँ भाई एक वर्ड है वस्तु और सेवा, क्योंकि इस चीज का डेफिनेशन में आया था ना, वस्तु और सेवा। इसको हिंदी में कह रहे हैं, हिंदी में कहेंगे वस्तु और सेवा, और इंग्लिश में कहेंगे गुड्स एंड सर्विस। वस्तु और सेवा, अगर इसको हम डिफिनेशन के तौर पे समझना चाहें तो वस्तु किसे कहेंगे और सेवा किसे कहेंगे? देखिए वस्तु किसे कहेंगे? सबसे पहले तो वस्तु उसको कहेंगे जो दृश्य हो, मतलब विजिबल हो, जिसको हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका बाजार मूल्य हो। बाजार मूल्य हो मतलब मार्केट में इसका क्या हो? प्राइस हो। वैल्यू नहीं, वैल्यू तो एगो बेंच का भी है, मार्केट में इसका क्या हो? प्राइस हो। तो वस्तु किसे कहेंगे? दो कंडीशन वस्तु के लिए क्या क्या? दो कंडीशन। सबसे पहला दृश्य हो, दिखना चाहिए, सबसे पहले दिखना चाहिए, और दूसरा क्या है? एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले इस बोर्ड को ही देख लीजिए, क्या है? मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है, विजिबल है, मार्केट में इसका प्राइस है। मोटा मोटी मान लीजिए अगर इस बोर्ड को खरीदने में 2 लाख रुपया लगा होगा तो मार्केट में इसका प्राइस कितना हो गया? 2 लाख। हमको दिख रहा है तो क्या हो जाएगा ये? तो वस्तु के लिए कितना कंडीशन? फिर से बोलिए। सबसे पहला विजिबल होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए, और दूसरा बाजार का। अब आइए सेवा। सेवा को बताइए क्या कह सकते हैं? हाँ, जो दृश्य, अदृश्य हो, जो दृश्य ना हो, मतलब अदृश्य हो, और इसका भी क्या हो? बाजार मूल्य हो, और इसका भी क्या हो? एक आध को एग्जाम्पल से बता दीजिए मेरे को। कलर चेंज कर दो। बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए। आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। सबसे पहला अदृश्य हो, और दूसरा क्या हो? इसका बाजार मूल्य हो। जैसे बस, बस क्या कर रहा है? हमको सेवा दे रहा है। बस क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, लेकिन उसका सेवा दिखाई पड़ रहा है क्या? दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? अदृश्य। क्या हो जाएगा? अदृश्य। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, श्रमिक जो काम करते हैं, मजदूर, लेबर, है ना, इस श्रमिक क्या है हमारे? सेवा देते हैं, लेकिन क्या इनका सेवा दिखाई पड़ता है? जैसे एग्जाम्पल समझिए ना, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझिए पेन, ये कलम, ठीक है, दृश्य है, बाजार में इसका मूल्य है ना। इसी पेन को यहाँ पे उठाइए कि इस पेन को बनाने में कुछ ना कुछ क्या लगे होंगे? श्रमिक। तो श्रमिक क्या हो गया? अदृश्य। इस पेन को जैसे मान लिया जाए कि यहाँ बनाया गया होगा तो एक घर तो जरूरत होगा ना। तो सपोज कर लीजिए कि एक घर, और घर वो रेंट पे हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? पैसा तो दे रहा है ना। जो मालिक है कलम का, वो पैसा तो इन्वेस्ट कर रहा है ना रेंट के तौर पे। तो क्या ये हमको दिख रहा है मार्केट में? नहीं। पेन को उत्पादन करने में लगे हुए श्रमिक अदृश्य, तो किसमें शामिल होंगे? घर। किसमें शामिल होंगे? तो वस्तु और सेवा को डिफाइन करने के लिए बस दो कंडीशन होना चाहिए, और एकदम सिंपल से याद होना चाहिए। सबसे पहला क्या हो? दृश्य हो, और सेवा अदृश्य हो। वस्तु दृश्य हो, सेवा अदृश्य हो। इसका भी बाजार मूल्य होगा और इसका भी बाजार मूल्य होगा। जिसका बाजार मूल्य दिखेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? जिसका बाजार मूल्य नहीं दिखेगा। यहां तक किसी को दिक्कत? एक बार थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, इसके जनक कौन है हमको ये बताइए।
इन्होंने एक बुक प्रकाशित किया द वेल्थ ऑफ नेशन। टाइम बताइए सर, आप खाना खा के नहीं आई हैं? जोर से बोलिए। द वेल्थ ऑफ नेशन 1700। इन्होंने अपने बुक में अर्थशास्त्र को क्या कहा? धन का विज्ञान, मनी ऑफ साइंस। और साथ ही साथ किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? पूंजी सृजन। मतलब क्या कीजिए? पैसा को इकट्ठा कीजिए। इनके अनुसार डेफिनेशन क्या था? तो जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित अध्ययन करेंगे, वहीं से एक टर्म निकल के आया था, वस्तु और। तो इसका डिफिनेशन जो दृश्य हो और बाजार मूल्य हो, अदृश्य हो और। चलिए कॉपी निकालिए, इतना पहले छाप लीजिए और एकदम याद में रखिएगा कि ये जो हम पढ़े हैं ना कि धन का विज्ञान, वो जो हम नोट्स लिखवाएंगे उसमें हम कोट करवा देंगे। ये यूपी पीसीएस 2011 का सवाल है, पूछा था। 1 मिनट पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, यूपी पीसीएस 2011 का। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? पहला ऑप्शन दे रहे हैं जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं लियोन रॉबिन्स, अभी हम लोग रॉबिन्स को भी पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कॉन सैमुअल्सन, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं एडम स्मिथ। लग जाएगा? 2 नंबर हासिल हो जाएगा ना? लिखिए सबसे पहले अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ठीक है, लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र सैद्धांतिक ज्ञान है। सैद्धांतिक लिख लोगे या लिख दूं? इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक ज्ञान है, जबकि अर्थव्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान है। हो गया? अर्थशास्त्र सैद्धांतिक ज्ञान है, जबकि अर्थव्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान। अब हेडिंग लिखिएगा अर्थशास्त्र, फिर से हेडिंग लगाइएगा अर्थशास्त्र, और इंग्लिश लिख लीजिएगा इकोनॉमिक्स। हो गया? अर्थशास्त्र, जहाँ पे हेडिंग लगाया कीजिए ना तो लेफ्ट साइड में, हेडिंग लेफ्ट साइड में लगाया जाता है, इतना तो पता होना चाहिए ना। लिखिए अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र लिख के इकोनॉमिक्स लिख के हेडिंग दी है ना, ये इसके नीचे लिखिएगा अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। इन्होंने (1776) में द वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को प्रकाशित किया। पुस्तक को प्रकाशित किया और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा और साथ ही साथ पूंजी सृजन पर बल दिया।
पूंजी सृजन पर बल दिया। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा इस टर्म को। पूंजी सृजन को इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। इंग्लिश साथ साथ लिखा कीजिए, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इतना तक पढ़ लिए थे, याद है ना? भूल नहीं ना गए 2 मिनट में? चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब लिखिए, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा, अंडरलाइन द टर्म वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा, अंडरलाइन द टर्म वस्तु और सेवा, जहां वस्तु और सेवा के बाद कॉमा देके लिखिएगा, जहां उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी का छूटा नहीं ना? नहीं? चलिए, इतना तक किसी को दिक्कत? चलिए एक बार थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। इसके जनक कौन है? इन्होंने एक बुक प्रकाशित किया, कब? 1700। इकोनॉमिक्स को क्या कहा इन्होंने? धन का विज्ञान, मनी ऑफ साइंस। और साथ ही साथ किस चीज पे फोकस किया गया इनके? पूंजी सृजन। इनके अनुसार डेफिनेशन क्या है? 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट दे रहे हैं, सब याद कीजिए और सुनाइए हमको। 1 मिनट, 1 मिनट। हमको मत देखिए, वहाँ याद कीजिए। देखते हैं कि आप लोग का IQ कैसा है। हम देख के पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं ना? तो हमको याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। याद हो गया? जो हमको देखेगा हम सबसे पहले उसी को उठाएंगे। हमको मत देखा करो। देख रहे हैं किससे नजर मिल रहा है? इतना देर? चलिए आप बताइए, बैठ के बताइए। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तु और सेवा, उपभोग, उत्पादन, उपभोग, वितरण। देखिए वस्तु और सेवा लिख, 1 मिनट, वस्तु और सेवा जहां लिखे हैं ना, उसके बाद हम बोले थे कॉमा। याद है आपको? कॉमा का मतलब अंडरस्टूड है बउआ कि के, वस्तु और सेवा के जोड़ लो भैया तुम लोग, के, हाँ के जोड़ लो। वस्तु और सेवा के, उत्पादन, उपभोग, ठीक है ना? चलिए अब बताइए, फिर से डेफिनेशन बताइए आप। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए छोटू। एक लड़का एक लड़की, देखते हैं कौन जीतता है इसमें। दिन में कम सुनते हैं, थोड़ा जोर से। उत्पादन, हाँ, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आप बताओ बउआ, आप जो खड़ी हो थर्ड बेंच। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, एकदम हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। उत्पादन, उपभोग से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब बताइए छोटी, आप लास्ट बेंच।
अर्थशास्त्र वह विषय है बाबू, हाँ प्रक्रिया नहीं, अर्थशास्त्र क्या है, सब्जेक्ट है, विषय है। हाँ फिर से आप याद कीजिए, आपसे ही फिर से आप बताओ। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है। आप बताइए, हेल्दी मोटे लड़के, हाँ नाम बताइए बउआ। रंजन, रंजन जी आप बताइए। हाँ अर्थव्यवस्था पहुंच गए। देखिए फिर से आप बताइए, एक मिनट फिर से सुन लीजिए, एक मिनट कूल डाउन, हल्ला नहीं। अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, एकदम नॉर्मल से सोचिए ना, ये वर्ड में आपको देख रहे हैं कंफ्यूज कर रहे हो, उत्पादन कोई उपभोग, एकदम सबसे पहले किसान क्या करता है, खेत में उत्पादन करने के बाद क्या होगा, उपभोग, या फिर उसको सबसे पहले आप मार्केट में पहुंचाइए, या फिर एक मिनट, हल्ला नहीं, आराम से, गुस्सा है क्या आप लोग, आराम से। सबसे पहले किसान क्या करेगा, तो अनाज को क्या करेगा, उत्पादन करेगा, या तो वो सेल्फ यूज करेगा, मतलब हम धान को उपजाते हैं तो खुद खाएंगे, नहीं तो मार्केट में हम बेचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, उत्पादन, या फिर हम खुद को उपभोग करेंगे, या वितरण के माध्यम से किसी और को उपभोग करने के लिए देंगे। तो तीन तो टर्म ही है, उत्पादन, उपभोग, वितरण। साथ साथ बोलो तो आप लोग, उत्पादन, उपभोग, वितरण। फिर से एक बार, उत्पादन। अब एक बार साथ से डेफिनेशन बोली है, अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु और सेवा के ये तो बृहस्पति बाजार का मछली बेचते हैं इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ ये समझ में आ गया, वस्तु और सेवा क्या है। देखिए गुड्स एंड, देखिए आप लोग देखते होंगे जीएसटी, ये वर्ड सुने हैं ना, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस यहाँ भी आ रहा है ना, वस्तु और सेवा। तो इस वर्ड का डिफिनेशन हमेशा याद रखिएगा कि जो वस्तु और सेवा है उसमें डिफरेंस बस एक चीज का है, किस चीज का, दृश्य और अदृश्य का। जो दिख रहा है वो, और जो नहीं दिख रहा है वो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, MTS 2014 या 15 का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को लोक कल्याण समझते हैं, पब्लिक वेलफेयर, अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में किसने परिभाषित किया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, समझ गए ना। तो इसको याद रखिएगा, जॉन मार्शल। क्या नाम याद रखेंगे, अभी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे आया था, जॉन मार्शल का नाम आया था ना। तो जॉन मार्शल जो है वो धन का विज्ञान नहीं कहे हैं, क्या कहे हैं, तो अर्थशास्त्र लोक कल्याण का विषय है। लोक कल्याण मतलब समझ रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर, मतलब हम पब्लिक को लेकर के, मतलब पब्लिक के हित में काम करना है। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के माध्यम। अच्छा आप बताइए, आप लोग का घर किस चीज पे चलता है, किस चीज पे, इकोनॉमिक्स नहीं, आम बोलचाल की भाषा बताइए ना, किस चीज पे। पैसा नहीं रहेगा तो घर चलेगा, है? चल सकता है क्या? पैसा नहीं रहेगा तो हमको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन रहेगा तो पी सकते हो, नहीं पी सकते हो। तो नॉर्मल सा एक उदाहरण समझो कि अगर हमको अपना जीवन जीना है तो हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे भाई पैसा जोर से बोलो, हमको खुशी होता है। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो जब हमको पैसा चाहिए तो सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे किस चीज़ को, इकोनॉमिक्स को। और इसलिए हम एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि जिसको पैसा से मोहब्बत हो वो इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़ना। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हम पढ़ते भी हैं इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा हमको लगता है पढ़ना। तो जिसको भी पैसा से रिलेटेड वर्क करना हो इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे थे कि लोक कल्याण का जो है वो पूछेगा तो किसको लगाइएगा, धन का विज्ञान पूछेगा तो कौन, तो जॉन कहते हैं। धन का विज्ञान एडम स्मिथ। लोक कल्याण के रूप में किसने परिभाषित, सीमित साधन के रूप में किसने परिभाषित किया। क्वेश्चन पूछा गया है अभी आप देखिएगा ना तो शायद एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक नोट पॉइंट करके ये जॉन मार्शल वाला लिख लो, एक नोट पॉइंट लिखो, हाँ स्टार लगा के या फिर नोट पॉइंट करके लिख लो, हाँ ऐसे लिखो। जॉन मार्शल ने
मार्शल में दंत सा नहीं होता बुआ, तालाब विषय होता है, इसलिए तालाब विषय। हाँ, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। अंडरलाइन द टर्म लोक कल्याण, ठीक है, और पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश में लिख लीजिएगा। फिर से बोल दें, जॉन मार्शल ने अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। लोक कल्याण, और साइड में लिख लीजिएगा एसएससी एमटीएस 2014। और ये सब नोट्स ऐसे ही बनाया कीजिए कि हाँ भाई एग्जाम में पूछने वाला ऐसा क्वेश्चन है। हो क्या वो वेलफेयर, WEL। हाँ इंग्लिश लिखिए ना, मजा आएगा। इंग्लिश क्या आपको चाहिए, वर्ड बताइए ना बुआ, हम फिर से लिख देंगे। पब्लिक वेलफेयर लिख लोगे? चलिए आगे बढ़े। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, कोई हमको बता सकता है शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक क्या पढ़े हैं बताइए। सबसे पहले अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में अंतर। अर्थशास्त्र क्या था? सैद्धांतिक, और ये क्या था? व्यवहारिक। उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र को देखें, है ना। अर्थशास्त्र क्या है? तो एडम स्मिथ के अनुसार धन का विज्ञान है। उसके बाद हम लोग वहीं से एक टर्म उठाए थे, वस्तु और सेवा। उसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट के रूप में पढ़े हैं किनको, यहाँ से एक और याद रखिएगा, शायद उनका इमेज होना चाहिए मेरे पास। रॉबिन्स, लियोनेल रॉबिन्स, नाम याद रहेगा? ये बुढ़ाऊ का फोटो देखिए तो याद रहेगा। पूरे बूढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं ये। इनके बारे में थोड़ा जानिए कि इन्होंने क्या, फिर से देखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका नाम क्या है? रॉबिन्स। अभी हम लोग देखे थे क्या कि एडम स्मिथ जो थे, है ना, एडम स्मिथ, इन्होंने क्या कहा? तो अर्थशास्त्र को मनी ऑफ साइंस, धन का विज्ञान कहा था, है ना। उसके बाद हम लोग मार्शल को देखे तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? लोक कल्याण का विषय है। लेकिन रॉबिन्स के अनुसार, ये देखिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया से समझिएगा इसको, बहुत जरूरी है। रॉबिन्स के अनुसार क्या है? तो अर्थशास्त्र जो है वह सीमित सही लिख रहे हैं? गलत लिख रहे हैं, हम भी हिंदी मीडियम के ही हैं। सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया है। फिर से समझिए, रॉबिन्स जो है एक मिनट, रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया है। कहीं कहीं साधन की जगह संसाधन भी लिखा रहे तो दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है? सीमित साधन मतलब हमारे पास कोई चीज़ तो है लेकिन क्या है? वो सीमित है। जैसे आपके सोसाइटी में देख रहे होंगे, घर है, मतलब एक कोनली है, वहाँ घर फिक्स होगा 10, 15, है कि नहीं? थोड़ा सा इससे ऊपर बढ़िए, कोयला को देखिए, कोयला भी क्या है? फिक्स है। अगर उसको हम बिना मतलब का यूज करने लगे, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद उसका बेवजह दोहन करेंगे तो क्या होगा? खत्म होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास क्या है? साधन क्या है? सीमित है। तो इनके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार क्या है? तो इन्होंने अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया और कहा कि हम सीमित साधन के रूप में तो हमारे पास सब कुछ है ही, लेकिन इस सीमित साधन से हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब हमारे पास 100 रुपया तो है ही, कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? तो हम जैसे देखिए इनके अनुसार समझ लीजिए, बोल के समझा देते हैं। जैसे हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा कि हमारे पास 100 रुपया, कितना रुपया है?
और उस 100 रुपया में हमारी असीमित इच्छाएं हैं। जैसे मेरा इच्छा है कि भाई हम मूवी देख लें, थिएटर में बैठ के, गया एपीआर है ना, गया में ही ना है एपीआर गया में ही है ना, हाँ हाँ एपीआर, अच्छा मतलब मूवी का शायद रिलायंस का मॉल है यार वो, उसमें हाँ, मतलब थिएटर में बैठ के मूवी देखना है। अच्छा ठीक है, मूवी मत देखिए आप लोग किस चीज़ पे खर्च करना चाहते हैं, कुछ कर ले, चलिए समोसे खा लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि नहीं अरे हो गया ना, चलिए 100 रुपये आपके पास है, हमारे पास साधन क्या है देखिएगा, इन्होंने डिफाइन किस चीज़ पे किया है, सीमित साधन, एकदम हंसते खेलते याद हो जाएगा। सीमित साधन मेरे पास कितने हैं, हमारे पास इच्छा है कि सपोज हम समोसा कुछ नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है, नाश्ता कर लिए हम सपोज 10 रुपये का, 20 रुपये का कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इच्छा हुआ कि हम थोड़ा किसी के साथ में हैं तो उसको घुमाने फिराने ले जाएं, समझ रहे हैं ना, घुमाने फिराने लेके गए तो सपोज कर लीजिए 50-60 रुपया उधर खर्च हो गया, ठीक है। हमारे अंदर तो इच्छा का कमी हो सकता है क्या, नहीं ना। तो सपोज कर लीजिए कि हम, क्या आप बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि हम 10 रुपये का चाय पिए, सपोज कर लीजिए कि हम 10 रुपये का चाय पी लिए, कितना टोटल हो गया, चलिए यहाँ 50 लेके चलिए, 50, 70, 10, 80, और सपोज कर लीजिए कि हम जो यहाँ पे कहीं घूमने उमने गए हैं 20 रुपये रिक्शे वाले को दे दिए, टोटल कितना हो गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं ना। लेकिन रॉबिन्स के अनुसार क्या कहते हैं कि हमारे पास सीमित साधन है, साधन क्या है, और इससे हम अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जो हमारा इच्छा है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग एक वैकल्पिक स्रोत का खोज कर लेते हैं। वैकल्पिक स्रोत का मतलब क्या हुआ कि हम एक अलग से स्रोत का खोज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, हम 20 रुपया का क्या किए हैं, रिक्शा वालों को दिए हैं। अगर नॉर्मल हो ऐसा कि कंडीशन हो पैदल जाने का, तो पैदल जाके इस 20 रुपया को बचा सकते हैं कि नहीं, बचा सकते हो कि नहीं। तो यही हमारा क्या है, वैकल्पिक स्रोत है। यहाँ पे हम लोग नाश्ता किए हैं 20 रुपया, कोई जरूरी है 20 रुपया का 2 समोसा में ही खा के काम चला लो। साधन क्या है हमारे पास, सीमित। साधन क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, और उस असीमित इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। और ये सिद्धांत किनका है, याद रहेगा कि नहीं। कैसे इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, तो कह सकते हैं कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो सीमित साधन है। और इस सीमित साधन से हम लोग क्या करते हैं, अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करते हैं। और इस असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्रोत लगा रहे हैं। जैसे 20 रुपये का रिक्शा की जगह हम पैदल चल लें या फिर ई रिक्शा ले लें, है ना। नाश्ता में 20 रुपया खर्च करने की जगह 10 रुपया ही खर्च करें, है कि नहीं। जिसको घुमाने के लिए पार्क लेके गए थे उसको घुमाने लेके ही नहीं जाए, हाँ घर में ही रहो भाई, क्या जरूरत है घूमना। और 10 रुपया जो वहाँ पे चाय पिए थे, हो सकता है कि हम छोटा वाला कप 5 रुपये का ही पिए, पी सकते हैं कि नहीं। तो क्या यहाँ पे कुछ हम पैसा 20-30 रुपया सेव कर पाए कि नहीं। यहाँ पे देखिए पैसा सेव हो रहा था, यहाँ पे पैसा सेव हो रहा था, हे भगवान यहाँ पे पैसा कहाँ सेव हो रहा है, जहाँ नहीं। लेकिन जब हम वैकल्पिक स्रोत का यूज किए तो हमारा पैसा भी क्या हो गया, पैसा भी क्या हो गया है। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। फिर से एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल को नोट डाउन करवाएंगे इसलिए फिर से समझिए। सीमित साधन के रूप में क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारा सीमित साधन, सुधार लीजिएगा इसको, गलत लिख दिए हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इच्छा क्या क्या है। जैसे हमको इच्छा है मूवी देखने का, ठीक है। तो मूवी देखने में हमको लग गया 80 रुपया, सपोज कर लीजिए कितना, गए खाने पीने तो मान लिया जाए कि नाश्ता में हमारा लग गया 20 रुपया, ठीक है। चाय पी लिए तो सपोज मान लीजिए 10 रुपया, तो टोटल जोड़िए कितना आ गया 100। ये हमारा क्या हो गया, असीमित इच्छा, असीमित इच्छा। और इस असीमित इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वैकल्पिक स्रोत का खोज कर रहे हैं। और वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मूवी देखना है 80 रुपया, बढ़िया वाला टिकट ना लेके आगे वाला टिकट ले लिए, कितना का हो गया 50 रुपये। नाश्ता करना था 20 का, हम कितना का कर लिए, चाय पीना था 10 का, कितना का पी लिए, कितना पैसा बच गया हमारे पास, शेष कितना पैसा बच गया है 35 ही हुआ ना। मेरा मैथ वीक है क्या,
नहीं 35, तो ये 35 क्या हो गया हमारा, सेविंग हो गया कि नहीं। तो क्या इस सीमित साधन से हम अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करते हुए कुछ बचा रहे हैं कि नहीं, यही क्या है हमारा अर्थशास्त्र, यही क्या है हमारा अर्थशास्त्र। तो रॉबिन्स के अनुसार क्या है कि हम लोग सीमित साधन का यूज करके असीमित इच्छाओं को पूरा करेंगे, और उस असीमित इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैकल्पिक स्रोत का यूज करेंगे। क्लियर, लिखिए रॉबिन्स, स्टार दे के लिखिएगा रॉबिन्स, रॉबिन्स लिख करके डैश दीजिए। समझ में आया है कि नहीं, हम पूछेंगे फिर। और इतना समझ में नहीं आया तो बस इतना याद रखिएगा, किस चीज पे फोकस किया गया है, सीमित साधन। और सीमित साधन मतलब क्या कि फिक्स चीज है भाई, और फिक्स में ही हमको सारा इच्छा को क्या करना है, और कैसे करना है, तो कंजूसी करना है। अरे कंजूसी ना कर रहे हैं जी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंजूसी तो कर रहे थे, बस कंजूसी करना है, वही क्या है रॉबिन्स का थ्योरी है। देखो